हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें कुल 60 प्रश्न हमने लिए हैं जो कि विभिन्न वर्षों में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में हुआ था। 1952 में। और यह प्रश्न आया था टीटी यूपी टीटी 2016 का। तो इसी प्रकार से सारे प्रश्न हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी उन्हें किस धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। उन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र विवाद किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या पहली बार 1 अरब कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 में 1 अरब हो गई थी भारत की जनसंख्या। अब अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2017 में आए हुए प्रश्न शुरू होते हैं। तो देखते हैं इसका प्रश्न, साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? 1929 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? उसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो उसका राइट आंसर है अग्नेय चट्टानों से। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की स्थापना कब हुई? तो भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत रत्न प्रथम बार किसको दिया गया था, पहला भारत रत्न किसे मिला था? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य किस संस्था का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का अधिकार है यह। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 245। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब 2018 में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1997 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2019 में आए हुए प्रश्नों को। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। संसद का निचला सदन कहलाता है, क्या कहलाता है? निचला सदन है लोकसभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अब 2020 में जो आए हुए प्रश्न है वो शुरू होंगे यहाँ से। तो अर्थशास्त्र शब्द का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पाद वितरण और उपभोग। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संसद भवन का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडविन लुटियंस। अगला प्रश्न है योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशमलव प्रणाली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? तो भूमि सुधार का क्या उद्देश्य हो जाएगा? ऑप्शन बी भूमि का समान वितरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस हम सभी को पता है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर है, क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय अवधि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौसम कुछ समय के लिए होता है जबकि जलवायु की अवधि लंबी होती है, यही मुख्य अंतर होता है दोनों में। ठीक है, अगला प्रश्न है संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मेघालय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जनगणना भारत में कितने वर्षों बाद होती है? तो इसका राइट आंसर है 10 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 2023 में आए हुए प्रश्न है। तो प्रश्न है भारतीय संसद की 2 सदन प्रणाली किस देश से ली गई है? यानी जो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, यह प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है सभी राज्यों में। तो अब अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1939। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल संरक्षण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला
अणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में विधेयक पास होने के लिए कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चरण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई, यानी मनरेगा कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सही है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलाशय हो जाएगा नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।